सर्कुलेशन हो गया था ना हमारा। ओशन सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे यार। देखो टाइप वाटर के बारे में, वाटर जो टाइप ऑफ वाटर पढ़े थे, सैलाइन वाटर पढ़ा था जिसे हम सॉल्टी वाटर के नाम से भी जानते हैं। अराउंड 97.3% वाटर जो होता है वो, ये कैसा वाटर होता है बेटा? सलाइन वाटर, ठीक है, और यह साल्टी वाटर भी बोलते हैं इसे, है ना। तो अराउंड इतना जो वाटर है वो पीने लायक नहीं है। 97.3% water is not drinkable, okay, and this is found in the oceans mostly क्या अधिकांशतः जो सलाइन वाटर किसमें मिलता है? ओशन में और सीज में, है ना। तो समुद्र और ओशंस का पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है ना। किसकी वजह से होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द साल्टी वाटर which is found in the oceans? क्या कारण है कि ये जो पानी है सॉल्टी और सलाइन होता है ना। तो द मेन रीजन ऑफ सलाइन वाटर इज द इवोपरेशन, है ना। इवोपरेशन की वजह से जो स्वीट वाटर होता है, स्वीट वाटर जो स्वीट कंटेंट्स होते हैं वो वाटर के खत्म हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो सॉल्टी वाटर के रूप में, ठीक है ना। अब स्वीट वाटर जो है वो कितने परसेंट मिलता है? अराउंड 3%, ठीक है। 2.7% होगा, जिस उसमें भी 3% में भी 2.16% एग्जिस्ट करता है आइस की फॉर्म में, है ना। तो 2.16% जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा? आइस की फॉर्म में मिलेगा, है ना। और 0.63% एज द ग्राउंड वाटर एंड ओनली 0.03% इज कंटेन्ड इन रिवर्स। तो देखो जो नदियों में, झीलों में और मिट्टी के अंदर जो जल मिलता है उसकी कितनी परसेंट मात्रा है? ओनली 0.03%, ठीक है। The major source of sweet water is rivers, ponds, springs and glaciers. ये मैंने पढ़ाई किया था आपको कल, ठीक है। अब देखो ओशन सर्कुलेशन क्या है? The calm water of the ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. देखो जो शांत जल होता है तालाबों का, झीलों का, समुद्र का, वो क्या होता है? वो लगातार मूव करता रहता है, ठीक है। एक जगह नहीं ठहरता है ना। पानी जो है वो एक जगह कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। अब देखो जो समुद्र के अंदर जो ये जल का मूवमेंट्स होता है, जो जल का जो मूवमेंट्स जो घटित होता है, इसे हम कई विस्तृत रूप से कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसको भी कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि वेव्स हो गई, है ना, लहरें हो गई, टाइड्स भाटा हो गए, एंड करंट्स और बिजली या विद्युत धारा हो गई, है ना। तो वेव्स सबसे पहले पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, है ना। वेव्स क्या है? When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब जो पानी होता है वो समुद्र की सतह पर क्या होता है? राइज उठता है और गिरता है अल्टरनेटली, लगातार, है ना। जब पानी जो है समुद्र की सतह पर गिरता है, उठता है और गिरता है तो दे आर कॉल्ड वेव्स। उसे ही क्या कहते हैं? वेव्स के रूप में जानते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन जेंटल वाइंड स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द वाइंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम। देखो जितना अधिक तेज हवा बहती है उतना ही बड़ा क्या बनेगी? वेव बनती है ना। तो वेव्स फॉर्म एज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अक्रॉस द सरफेस। अब जो वेव्स होती है वो क्या किस चीज का निर्माण करती है? एक एनर्जी के रूप में निर्माण करती है, जिसे कि ट्रांसफर किया जाता है एक अणु से दूसरे अणु के रूप में, है ना। तो जिसे एक अणु से दूसरे अणु के रूप में, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, सरफेस। इन जनरल द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव वेरी लिटिल। अब सामान्यतः क्या होता है? जो पानी के जो अणु हैं, जल के जो अणु हैं, वो बहुत कम मात्रा में, है ना, बहुत कम मात्रा में मूव करते हैं। इट इज ओनली द एनर्जी दैट एक्चुअली मूव्स। ये तो केवल एनर्जी होती है जो वास्तव में मूव करती है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। However, as waves breaks across a shore or crash in violent storms, they can be the source for great mixing of an ocean water. अब देखो जब कभी जो वेव्स होती है ब्रेक करती है अक्रॉस द शोर, एक किनारे के आर पार, जब जैसे कहते हैं ना एक किनारे से जब टकराती है ये, तो और क्रैश इन वॉलेंट स्टॉर्म्स, और एक
जैसे विशाल या बड़ा तूफान के रूप में क्रैश होती है ना, तो दे कैन बी द सोर्स फॉर ग्रेट मिक्सिंग ऑफ एन ओशन वाटर। तो ये एक महान जो मिश्रण होता है समुद्र के पानी के साथ, ये जो ग्रेट मिक्सचर होता है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकते हैं। अब देखो इसमें दे रखा है गेट टू नो मोर। तो देखो हम कब वाटर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। देखो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये मनाते हैं हम 22 मार्च, है ना। और वर्ल्ड अर्थ डे ये मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। केवल एक महीने का अंतर है ना, आराम से याद कर सकते हो। 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे एंड 22 अप्रैल को विश्व क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे, है ना, विश्व पृथ्वी दिवस हो गया। तो दो डेट आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब देखो टाइड्स को पढ़ेंगे डिटेल में। द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द ओशियंस आर टाइड्स। देखो सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के जो मूवमेंट्स को अफेक्ट करने वाला सबसे इंपोर्टेंट फैक्टर जो होता है किसके, समुद्र के आर पार, समुद्र में पानी के मूवमेंट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर होता है, उसे हम टाइड्स के रूप में जानते हैं। It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level। जब जो पानी होता है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर राइज करता है, उठता है और अधिक क्षेत्र को, समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को, बड़े किनारे तट को कवर करता है, तो उसे हाई टाइड के रूप में जानते हैं। लेकिन जब इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर, और जब पानी अपने निम्नतम स्तर पर गिरता है ना, और जो एक कम स्पेस होता है, कम एरिया होता है शोर के, जो समुद्र के शोर को कवर करता है, और जो जल है समुद्र के जल को तट तक